हेलो माय डियर स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं आईएएस इंटरव्यू या फिर उसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आईएएस इंटरव्यू की या फिर आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी इस कोरोना काल में घर बैठे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बाहर निकलना तो संभव नहीं है और आपको बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और आपकी पूरी लाइफ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नागरिक सेवाओं में अधिकारियों को शामिल करने के लिए यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। एक बार भर्ती होने पर अधिकारी विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईटीएस, आईडीईएस आदि में और विदेश सेवाओं में भी सेवा करेंगे। इस क्षेत्र में एक करियर दिलचस्प, संतोषजनक और चुनौतीपूर्ण भी होगा। यही वजह है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया भी कठोर है। इन सेवाओं में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा पास करना होता है। यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है, जिनमें से प्रत्येक चरणों में उन उम्मीदवारों को खारिज कर दिया जाता है जो उस चरण में पास नहीं हो सके। मतलब यह है कि जो पहले चरण में पास नहीं हो सके उन्हें दूसरे चरण में नहीं भेजा जाता। इस परीक्षा का पहला चरण यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे आमतौर पर आईएएस प्रीलिम्स या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स के नाम से जाना जाता है। यह संभवतः बाकी के 2 चरणों में सबसे आसान है, लेकिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में सफल होने के लिए एक योजनाबद्ध और समर्पित तैयारी करनी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी कैसे शुरू करेंगे। एक आईएएस उम्मीदवार को आदर्श रूप से आईएएस की तैयारी में अपने जीवन का कम से कम 1 वर्ष देना होगा। इस समय के दौरान उसे उन विषयों के साथ तैयारी शुरू करने की सलाह दी जाती है जो मुख्य और प्रारंभिक परीक्षाओं में होते हैं। तो पहला तरीका ये है, एक योजना तैयार करें। चूँकि आप घर में तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बिना किसी बाहरी मार्गदर्शन के आपको एक अध्ययन योजना बनानी चाहिए और इसे ध्येय की पूर्ति के लिए आपको अपनी तैयारी के लिए पूरी तरह से वफादार होना चाहिए। आपको आपकी तैयारी से दूर खींचने वाले भ्रम और प्रलोभन आएंगे, किंतु अपने आप से ईमानदार रहिए और याद रखें, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है सीसेट की तैयारी कैसे करें। सीसेट के लिए उम्मीदवारों को गणित, विज्ञान व इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि में मजबूत समझ का निर्माण करना होगा। तत्पश्चात आप इस पेपर को सफलतापूर्वक पास कर लेंगे। इसके अभ्यास के लिए वे कुछ पिछले साल के यूपीएससी सीसेट प्रश्न पत्रों को हल करें। यह भी ध्यान रखें कि अगर उम्मीदवार जो सीसेट पेपर में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता, भले ही उसने अपने जीएस पेपर 1 में अच्छे अंक प्राप्त किए हों, फिर भी उम्मीदवार आगे की परीक्षा देने के पात्र नहीं होंगे। इस पेपर के लिए यदि आप एक पूर्व नियोजित और मजबूत तैयारी रखेंगे तो आप मिनिमम क्वालिफाइंग अंक तो प्राप्त ही कर लेंगे। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है, तथ्यों के साथ आंकड़ों का भी अध्ययन। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में एक आम गलत धारणा यह भी है कि इसके लिए बहुत सारे तथ्यों और आंकड़ों को याद करने की आवश्यकता होती है। यूपीएससी के परीक्षा पाठ्यक्रम में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए समझे तो यह पता चलता है कि इस परीक्षा में आपका मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया जाएगा, जैसे विश्लेषणात्मक क्षमता, अवधारणाओं की स्पष्टता और हाँ, आपका परीक्षण आपकी प्रश्नों को हल करने की गति के आधार पर भी किया जाएगा, क्योंकि आपको 120 मिनट में 200 सवालों का जवाब देना होगा, जो प्रति मिनट एक प्रश्न से भी कम है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि हर प्रश्न के लिए आपको बहुत ही कम समय मिलेगा। तो अगर आपकी प्रश्न हल करने की क्षमता बहुत धीमी है या आप बहुत धीमे प्रश्न को हल करते हैं, तो उसको बढ़ाने की ओर ध्यान दीजिए और सबसे ज़्यादा स्पीड पा लीजिए, जिससे आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो और आप 120 मिनट के अंदर ही पेपर को सॉल्व कर दें। चौथा पॉइंट, वर्तमान मामलों की समझ, यानी कि करंट अफेयर्स की समझ।
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यूपीएससी प्रश्न पत्र मौजूदा मामलों के आधार पर होगा। आपको नवीनतम मौजूदा मामलों में बराबर अपडेट रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल उन पर आधारित होंगे और आपको अपने पाठ्यक्रमों को वर्तमान मामलों से भी जोड़कर अध्ययन करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विशिष्ट विषय अक्सर सुर्खियों में रहा है तो सुनिश्चित करें कि आप उससे संबंधित प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करें और इन्हें सिद्धांत अवधारणा के आधार पर ठीक से समझें। आईएएस अभ्यर्थी वर्तमान मामलों के विभागों जैसे डेली न्यूज़ एनालिसिस, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, राज्यसभा टीवी और वर्तमान मामलों की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने परीक्षा की तैयारी करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, आप लोग घर पर बैठकर अपनी वर्तमान मामलों की समझ को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और उसमें देखें कि कौन से करंट अफेयर्स या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो सुर्खियां बटोर रही हैं और रोज़ रोज़ पेपर में आ रही हैं। वो चीज़ पर आपको नोटिस करना है और आप गूगल भी कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो ये आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेगा और आप परीक्षा में कोई भी प्रश्न को जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसे हल कर पाएंगे। तो 5वां पॉइंट है आईएएस टेस्ट पर से प्रैक्टिस। आईएएस प्राथमिक परीक्षा इस चरण को पार करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको एक प्रश्न हल करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। तो इस कम समय में आपको सही उत्तर जानने में सक्षम होना चाहिए। केवल अभ्यास ही आपको प्रश्न पत्र पैटर्न से परिचित करने में मदद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभ्यास ही आपको प्रश्न पत्र पैटर्न से परिचित करने में मदद कर सकता है और आप इससे अपनी प्रश्न हल करने की गति भी सुधार सकते हैं। दोस्तों, कभी आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी तैयारी समय से पहले पूरी हो गई है, तो आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा और ये कहकर मत बैठ जाइएगा कि अब मेरी तैयारी पूरी हो गई, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं होता है। इस बात को ऐसे समझें कि टाइटैनिक शिप पर एक टैग था, द अनसिंकेबल शिप, यानी कि कभी न डूबने वाला जहाज़, लेकिन वह भी डूब गया। तो इससे यह सीख मिलती है कि आपको निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए और आपको अपनी तैयारी को तब तक नहीं रोकना चाहिए जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप 12वीं कक्षा को पास कर चुके हैं और आप आईएएस के बारे में सोच रहे हैं कि उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और किस स्ट्रेटजी से उसकी तैयारी करनी है, तो यह सब कुछ एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो उसको देखने के लिए आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करना होगा और आप उसमें देख सकेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और आपको कैसी स्ट्रेटजी रखनी है आईएएस की तैयारी के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।